आपने मेरी तरह 18 साल की उम्र से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए हो या फिर 21 साल की उम्र से, आपकी सैलरी 10,000 हो या 50,000, अभी तक आपने कितने ही पैसे क्यों ना कमा लिए हों, ये सब कुछ मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। क्योंकि मायने रखती है तो सिर्फ एक चीज कि अभी तक आपने कितना पैसा बचाया है। और अगर ये अमाउंट बहुत ही कम है तो इसका मतलब साफ है कि आपने मनी के रूल्स को समझा ही नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप ज्यादा पैसा कमा नहीं पा रहे, कमा लिया तो बचा नहीं पा रहे, और बचा लिया तो पैसे से पैसा नहीं कमा पा रहे, समझ नहीं आ रहा कि पैसा काम कैसे करता है, पैसा बनता कैसे है, यानी कि आपको इस वीडियो की सख्त जरूरत है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मनी रूल्स के बारे में बताऊंगा जिसके बाद पैसों को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लो कि पैसा बनता कैसे है, हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड। अगर आपको लगता है कि मेहनत से बनता है तो बिल्कुल भी नहीं। आप हफ्ते के 7 दिन रेस्टोरेंट में 8 घंटे काम करो, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए 3 चीजें पता करनी होती हैं। पहला, क्या करना है, दूसरा, किसके साथ करना है, और तीसरा, कब करना है। ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। एंड यस, हार्ड वर्क मैटर करता है। मेहनत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने का अमीर बनने से कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और अगर अभी तक पहला क्वेश्चन यानी क्या करना है, अगर यही अभी तक फिगर आउट नहीं किया तो आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप फिगर आउट करें कि आपको करना क्या है। बिना ये पता करे आप इधर उधर मेहनत करते रहोगे और एट द लास्ट आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और आने वाले सभी पॉइंट्स को समझने से पहले इस बात को क्लियर कर लो कि इनकम एंड वेल्थ आर नॉट द सेम। नेवल अपनी एक बुक द एल्मेनक में बताते हैं कि वेल्थ का मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो कि आपके लिए तब भी पैसा कमा रहे हैं जब आप सो रहे हो। वहीं पर इनकम या मनी सिर्फ एक जरिया है जिसकी मदद से वेल्थ ट्रांसफर की जाती है, या फिर ये कहें कि वो किसी टाइम और मेहनत की कीमत है। जैसे कि अगर कोई इंसान 9 to 5 जॉब करता है तो उसको उसकी सैलरी मिलती है, यानी कि उसको उसके टाइम की कीमत मिलती है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो तो वो है आपकी मनी या इनकम। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जिसके आप बिना कमाए भी 4 से 5 साल जी सको तो वो है आपकी वेल्थ। और आपका पूरा फोकस होना चाहिए वेल्थ क्रिएट करने पर, ना कि पैसा बनाने पर। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अमीर बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। इस दुनिया में बहुत सारे पेंटर्स हैं, लेकिन सबसे अमीर पेंटर वो है जिसने पेंटिंग में मास्टरी हासिल कर रखी है। आप किसी भी फील्ड को उठा के ले देख लो, जो भी लोग टॉप पे हैं वो अपनी फील्ड में मास्टर हैं। इसलिए आपका सबसे पहला फोकस इसी बात पे होना चाहिए कि जैसे हमने पहले बात की थी कि मुझे करना क्या है, किसी भी एक चीज को ढूंढो और उसमें मास्टर बन जाओ। और याद रहे, आप सिर्फ 1 या 2 चीजों में ही एक्सपर्ट बन सकते हो, लेकिन वो 1 या 2 चीज भी आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है अगर आप उसमें एक्सपर्ट बन पाए तो। अगर आपका ये पॉइंट क्लियर है, आपको करना क्या है, तो उस फील्ड में मास्टर बनो और उसके बाद में थिंक लॉन्ग टर्म। 60 साल की उम्र तक वॉरेन बफेट ने कमाए थे $4 बिलियन, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। पैसा हमेशा शॉर्ट टर्म में बनता है और वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में बनती है। और यहाँ पर मैंने कोई न्यू बात नहीं बता दी। कंपाउंडिंग की पावर का हम सबको पता है, और ना ही मैं आपको ये कहूंगा कि आप वॉरेन बफेट की तरह बुढ़ापे में पैसा कमाएं। खैर, वॉरेन बफेट की एग्जांपल तो हर बंदा अपनी फाइनेंशियल वीडियो में दे ही देता है, लेकिन मैं आपको यूट्यूबर्स की रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। स्टार्ट में इन्हें कुछ ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन बस सोच होती है कि करना है तो बस करना है। स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करते हैं, ऑडियंस को समझते हैं, हर चीज में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं और उतनी ही मेहनत करते हैं जितना एक जॉब करने वाला करता है। स्टार्ट में 6 से 7 मंथ में बहुत थोड़े सब्सक्राइबर होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे टाइम गुजरता रहता है सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं और फिर देखते ही देखते मिलियंस में हो जाते हैं। कहाँ स्टार्ट में कुछ 400-500 सब्सक्राइबर्स और अगले सालों में मिलियंस में सब्सक्राइबर्स। स्टार्टिंग में कई बार बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन जब मिलते हैं तो तब इतने मिलते हैं कि कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 20-25 साल बाद का सोचिए, एटलीस्ट 1 साल 2 साल या 3 साल बाद का सोचिए। हर चीज में टाइम लगता है, वो चाहे बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, यूट्यूब हो, सब में टाइम लगता है। एक ही दिन में प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है। लेकिन शायद पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते ही नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। कितने लोग मुख्तलिफ कंट्रीज में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, और पाकिस्तान में कितने % लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शायद ना होने के बराबर, सिर्फ
0.11%। जब भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जैसे भारी भारी वर्ड्स हमारे सामने आते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और डर जाते हैं। समझ ही नहीं आता इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे बुक किया जाता है। थर्ड पॉइंट है 50-30-20 रूल। पहले मुझे भी यही लगता था कि ज्यादा पैसा कमाओ तो अमीर बनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से अमीर नहीं बनते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि पैसे का सही यूज किस तरह किया जाता है। 2023 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जितने भी लोग जॉब करते हैं उनमें से 80% लोग मंथ के एंड होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर देते हैं और 34% लोग 15 दिन में ही अपनी सैलरी खत्म करके बैठ जाते हैं। और इसी के सॉल्यूशन के लिए आता है 50-30-20 रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी मंथली इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए है तो आपने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, यानी कि 50%, 30% एंड 20%। अब यहाँ पे आपको अपनी सैलरी का पहला पार्ट 10,000 रुपए ये आपको उन चीजों पे खर्च करना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, जैसे बच्चों की स्कूल ट्यूशन की फीस, सौदा, बिजली का बिल वगैरह भरना। इस तरह की जितनी भी जरूरतें हैं पहले सिर्फ जरूरतों पे खर्च करना है। उसके बाद 30% के पार्ट से आपको अपने शौक पूरे करने हैं, जैसे छोटी मोटी शॉपिंग कर ली, बेगम को डिनर पे लेके चले गए, किसी ट्रिप पे चले गए। इसी 30% में रहते हुए आपको अपने शौक पूरे करने हैं और बाकी जो बचा हुआ 20% है आपको उसे खर्च नहीं करना, आपको उसे या तो सेव करना है या फिर उसे कहीं इन्वेस्ट करना है। आप स्टॉक में करें, इमरजेंसी फंड बचा के रखें, कुछ भी करें, लेकिन खर्च नहीं करना है। और अब यहाँ पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारी जरूरतों पे ही 70% या 80%, कभी कभी तो पूरा ही पैसा जो है वो जरूरतों पे खर्च हो जाता है, तो शौक कैसे पूरे करें, बचाएं कैसे, ये रूल हम पे अप्लाई नहीं होता। अब उन लोगों के लिए मैं एक ही लाइन कहूंगा और पूरा का पूरा पॉइंट ही क्लियर हो जाएगा कि फालतू खर्चे करना बंद कर दो, अपने सारे शौक बाद में पूरे करना जब लाखों कमाने लग जाओ, अभी सिर्फ अपनी जरूरतों पे खर्च करें। एक बहुत ही कमाल का कोट है, पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड with money they don't have to impress the people who don't care। यानी कि लोग वो चीजें खरीदते हैं जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती, उन पैसों से खरीदते हैं जो उनके पास होते ही नहीं है, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो उनकी केयर ही नहीं करते। इसलिए याद रखें कि बाल्टी में चाहे कितना ही पानी क्यों ना भर दो, अगर बाल्टी में सुराख है तो बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी और कुछ ही टाइम में बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी। तो चाहे आप कितना ही पैसा क्यों ना कमा लो, अगर बाल्टी में सुराख है यानी आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे। और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करना बंद कर दो, क्योंकि वो लोग आपकी केयर करते ही नहीं है, वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है। अगला पॉइंट है लेवरेज योर रिसोर्सेज। अगर हम एक आदमी से एक बड़ा सा पत्थर हिलाने को कहें तो वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो उस पत्थर को कभी भी नहीं हिला पाएगा। लेकिन अगर उसी आदमी को हम एक लंबी सी स्टिक दे दें, एक लकड़ी दे दें और उस लकड़ी के नीचे एक छोटा सा पत्थर रख दें, तो वो उस बड़े पत्थर को बाआसानी हिला देगा, क्योंकि उसे अब लिवर का सपोर्ट मिल जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जैसे ज्यादा पैसा कमाना, वेल्दी बनना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को लेवरेज कर दें तो ये बहुत ही इजी हो जाता है। लेवरेज का मतलब है कि अगर आप कुछ ऐसा बनाते हो जिसको आप बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहे। जैसा आप बिजनेस में टैलेंटेड लोगों को हायर करते हो, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें करते हो जो आपके बिजनेस को लेवरेज करती हैं, और फिर उसमें बहुत काम एफर्ट लगाना पड़ता है और रिजल्ट हमेशा ज्यादा आता है। अब ये पॉइंट सबसे छोटा था लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लोग अपने काम में बहुत एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट हासिल नहीं होता, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अपने काम को आसान बनाने के लिए मैं किन किन चीजों को यूज कर सकता हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने काम में। लेकिन वो ये नहीं करते, बल्कि उसके बदले में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें बहुत कम मिलता है। तो अपने कामों को लेवरेज करो। लास्ट पॉइंट है हाउ टू बी रिच विदाउट बीइंग लकी, यानी कि किस्मत अगर हमारा साथ नहीं दे रही है उसके बावजूद भी अमीर कैसे बने। बहुत लोग यही मानते हैं कि अमीर बनने में लक का भी फैक्टर होता है, पर आप लकी भी बन सकते हो अगर आप लगातार मेहनत करते हो, न्यू स्किल सीखते हो, जिसकी वजह से लक खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आ जाती है। या फिर आप खुद की ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हो, खुद को एक ऐसा ब्रांड बना लेते हो जिससे लक को ना चाहते हुए भी आपके पास आना ही पड़ता है। कई बातें ऊपर से जा रही होंगी तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, आप सब जानते होंगे। शाहिद अफरीदी को इतने ज्यादा एड्स मिलते हैं, इतने ज्यादा पैसे कमाता है, क्यों? लक की वजह से?
नहीं, उसने अपने आप को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया है कि सारे ब्रांड उसके पास चल के आते हैं। आप दिमाग लगा के मेहनत करके खुद को इतना काबिल बना लो कि लक तुम्हें खुद ढूंढता हुआ आ जाए। वो कहते हैं ना कि अल्लाह भी उसी का साथ देता है जो कि खुद का साथ देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।